स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु 2020 से 23 का जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑलरेडी पहले नोटिस पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद सभी कॉलेजों के द्वारा नोटिस पब्लिश किया गया था। तो अलग अलग कॉलेज के द्वारा अलग अलग नोटिस पब्लिश किया गया था कि हाँ, इस डेट से रिलेटेड इस डेट तक सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जो कॉलेज है वो एक लिस्ट निकालता है। कॉलेज जिस लिस्ट में जिस भी छात्राओं का नाम दे देता है, उन्हीं उन्हीं छात्राओं को फिर आगे ऑनलाइन करना होता है और फिर उन्हीं का पैसा आता है। तो एक कॉलेज के द्वारा लिस्ट रिलीज कर दिया गया है जो कि आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बाकी बहुत सारे कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया चल ही रही है। जैसे एसएसबी कॉलेज में 25 तक डॉक्यूमेंट्स जमा होगी, मारवाड़ी कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट जमा चल रही है, एसएम में भी चल रही है, टीएनबी में भी चल रही है। तो अलग अलग डेट पर डॉक्यूमेंट्स जमा चल रही है कॉलेज में। बट जिन कॉलेजों का डॉक्यूमेंट्स जमा कंप्लीट हो गया है उनके वो लिस्ट रिलीज कर रहे हैं, कॉलेज लिस्ट रिलीज कर रहे हैं। ऑनलाइन भी आपको लिस्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल कॉलेज लिस्ट रिलीज कर रहे हैं। और 20 से 23 इसके साथ साथ जो 19 से 22 में छात्राएं छूट गई थी एप्लीकेशन जमा करने के लिए, इस लिस्ट में उनका भी नाम दिया गया है। तो एक कॉलेज के द्वारा लिस्ट निकाला गया है। चलिए उस लिस्ट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद जानेंगे कि इसके आगे कौन सी प्रक्रिया करनी होती है। तो आप स्क्रीन पे ये लिस्ट देख सकते हैं, ये पीडीएफ रिलीज किया गया है और ये रिलीज किया गया है सबौर कॉलेज के द्वारा। 2024 में जिन भी छात्र छात्राओं को ये लाभ दिया जाएगा, केवल छात्राओं को ही दिया जाता है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि कौन सा जिससे किससे किसे ये लाभ मिल सकता है, छात्राओं में भी शादीशुदा को मिलेगा फिर नहीं, उन सभी के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे सबौर कॉलेज का लिस्ट है, क्योंकि सबौर कॉलेज में ना ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो उन कॉलेज के द्वारा जितने भी छात्र वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा किए थे उनका फिर ये रिलीज कर दिया गया है। नंबर 1 को आप लोग देखेंगे, फॉलो करेंगे। मैं एक समझा देता हूँ। यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2019 मतलब 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 19 से 22, यहाँ पे बीच में कोमा होना चाहिए, बस दिया नहीं गया है। जिसका एकेडमिक सेशन 19 से 22 है और 20 से 23 है, केवल उसी का नाम रिलीज़ किया गया है। 19 से 22 वाला सेशन का ऑलरेडी पिछले साल भी रिलीज़ किया गया था, लेकिन कुछ छात्राएं होती हैं जो कि फॉर्म भरने से वंचित रह जाती हैं, उनका फिर यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इस बॉक्स में देखेंगे एकेडमिक सेशन में, तो 19 से 22 है, नीचे आपको 20 से 23 मिलेगा, 20 से 23 मिलेगा। तो 19 से 22 में जो छात्राएँ छूट गई हैं उनका दिया गया है, प्लस 20 से 23 सभी छात्राएँ का दिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए उसके बगल में, तो स्टूडेंट का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर एक नंबर में देखा जाए तो 19 से 22 की छात्रा हैं, इनका नाम है माधवी कुमारी, तो माधवी दिया गया। उसके नीचे संभवी कुमारी, उसके नीचे अंशु कुमारी, तो उनका नाम दिया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड में भी होता है। उसके बाद ऑनर सब्जेक्ट में दिया गया है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के छात्रा हैं, इंग्लिश का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी का है, तो जो भी ऑनर्स हैं बता दिया गया है कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का नंबर दिया गया है कि उनका जो मार्कशीट का नंबर है वो क्या है, ताकि वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो। तो इन सभी छात्रा का यहाँ पे दिया गया है। किसी छात्रा का नहीं दिया है अभी तक और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया होगा, ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो टीएनबी इन्फो सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाइए, बेसिकली व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा वहाँ पे। उसके बाद भी आप पर्सनली भी वहाँ पे एडमिन को मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें कि छात्राओं का नाम रिलीज़ किया गया है। ये केवल सबौर कॉलेज का, अभी केवल सबौर कॉलेज का ही पीडीएफ आया हुआ है। बहुत जल्द से एसएसबी कॉलेज का खत्म हो जाएगा तो एसएसबी कॉलेज का भी आता है, मारवाड़ी कॉलेज की भी आता है। कुछ कॉलेज का पीडीएफ जो है कॉलेज में ही चिपका दिया जाता है। पीडीएफ अगर मेरे पास आता है तो मैं शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ मेरे पास नहीं आ रहा तो कॉलेज में ही चिपका दिया जाता है। आप जाकर वहाँ पे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। ये कॉलेज के द्वारा लिस्ट का नाम निकाला गया है। तो ये चीज़ इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है ये ऑनलाइन होती है। जब सारे कॉलेज, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, सभी ये काम पूरा करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स जमा करके राजभवन को फॉरवर्ड कर देते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद ऑनलाइन ई कल्याण पोर्टल जो मुख्यमंत्री का बना हुआ है उस पर एक लिंक खुलता है, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। और ऑनलाइन वही छात्र फॉर्म भरेंगे जिनका कि ऐसा वाला पीडीएफ में नाम आया है। हालांकि वो ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे उनका नाम। तो वो फॉर्म भरने के बाद फिर एक लिस्ट जारी होता है, वो ऑनलाइन का लिस्ट जारी होता है, वो बिहार सरकार द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है। तो जैसे फॉर्म जो भरने का जो डेट आएगा ऑनलाइन, वो अगस्त में या फिर सितंबर में आएगा। पिछली बार भी सितंबर तक फॉर्म भरा गया था और एक बार फिर मौका दिसंबर में दिया गया था। तो अगस्त सितंबर में फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे अगस्त सितंबर में फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा तो जो भी छात्र छात्राएँ का नाम इसमें दिया गया है, वो 19 से 22 है या 20 से 23 है, वो सभी उस फॉर्म को भर देंगे ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद उनको कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं करनी होती है। वो भरने के बाद बस एक लिस्ट रिलीज किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही लिस्ट रिलीज होता है कि हाँ, इनमें से किन किन छात्राओं को दिया जाएगा,
किनको नहीं दिया जाएगा। जिनका नहीं दिया जाएगा उनका कुछ त्रुटि रहता होगा, इसी कारण से उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। अगर वो त्रुटि को फिर से सुधार ले तो उन्हें भी दे दिया जाता है। तो आगे की प्रक्रिया यही है कि जब अगस्त सितंबर में लिस्ट आएगा, नाम आएगा कि हाँ ऑनलाइन पोर्टल लिंक ओपन हो गया है, तो मैं आप सभी को सूचित कर दूंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे प्राप्त हो पाए।